अगर इसको पोलर सॉल्वेंट के में डाला जाए तो बन जाएगा आपका आर। ये आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जल्दी बाहर भाग जाता है। जैसे ही बाहर जाएगा तो बन जाएगा R प्लस और ये N2 आपका अलग निकल जाएगा। सो दिस N2 इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। N2 प्लस इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। लिख लो वहाँ पर कि N2 प्लस इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसको तुम याद कर लो अच्छे से। ध्यान दो, सुनो। SN1 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो हम बताएंगे ना बहुत यूनिक तरीके से बताएंगे और सिंपल समझा देंगे आपको। इसका मतलब होता है, इसका मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। इसको जनरली ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। देखो इसका लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे दोनों कैपिटल ही रहेगा, बट एक आपका टॉप पे रहेगा, एक आपका बॉटम पे रहेगा, ऐसे है। ये बताता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये बताएगा, सेकेंड वाला बताएगा कि कौन सा रिएजेंट है, और ये बताएगा ऑर्डर। तीन टाइप यहाँ बना दिए आपको, लिख लो। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसे ही पूछे थे SN1 क्या है तो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। टाइप बताता है, ये बताएगा आपका रिएजेंट कौन सा यूज करने जा रहे हैं हम लोग, और ये बताएगा ऑर्डर। देखो अब आपके लिए क्लियर हो गया। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? तो कौन सा टाइप हो गया? सब्स्टिट्यूशन। रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन। लड़का देखो नाइट्रोजन रिएक्शन। बोलेगा सर 1 तो लिखे 2 कहाँ है, गलत लिख दिया कहाँ। पर आ रहे शुरू से इसको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बोला नाइट्रोजन। दोबारा बोलो छोटू, चलो हो गया, दोबारा बोलो। टाइप कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। रिएजेंट कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर का मतलब 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा, ये ऑर्डर वगैरह क्लास 12 के बच्चे समझ सकते हैं अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो, अभी नहीं। तो ऑर्डर निकालने का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना उसका। ऑर्डर से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से ऑर्डर निकालते हैं हम लोग। इसे आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ना होता है बेसिकली। सो दिस इज, इसका नाम क्या हो गया छोटू? सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। और ये फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है ना? अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कल शॉर्टकट बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कैसे होगा? ए और ये हो जाएगा ई। ए मतलब एडिशन, टाइप कैसा है? एडिशन। रिएजेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब लॉजिक क्लियर है? शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे बनाना है हम लोगों को? हाँ, तो ये लिखने का तरीका होता है, जनरल सिंबल लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। आपको समझ में आएगा ए का मतलब क्या है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ये सब चीज़ को हम लोग। चलो देखो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, ये चीज़ है क्या पहले समझते हैं। फिनिश कर दें? देखो अब डायरेक्टली आते हैं, आपको हम रिएक्शन पे आते हैं। मान लो छोटू आपका एक कंपाउंड लेके चलते हैं। आपको आज मॉर्निंग में शायद बताए थे कुछ हम कि अगर sp2 आपका कंपाउंड है ना, sp2 कंपाउंड को अगर मान लो एडिशन करके sp3 बनाए तो sp2 मतलब क्या हुआ छोटू? 2 मतलब एक प्लेन में। हाइब्रिडेशन कितना है? sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेन है, एक ही प्लेन में होगा। sp3 मतलब क्या होता है? 3D में। इसका मतलब 2 प्लेन को 3D में कन्वर्ट करने के लिए किसी न किसी तरह ऐड करना पड़ेगा, या तो आगे से या तो। इसका मतलब यहाँ पे आइसोमेरिज्म ऐड करना पड़ेगा, प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा, उसको बोलते हैं रेसिंग मिक्सचर या फिर डीएल कन्फिग्रेशन। इसका मतलब आइसोमेरिज्म तभी यहाँ पर डालेंगे जब sp2 कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपका sp3 में। लॉजिक लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। देखो कैसे आएगा। अगर मान लो छोटू, अच्छा पहले एक पॉइंट लिख लो वहाँ पे कि इसमें क्या क्या टॉपिक खत्म करेगा आपका, कितने चैप्टर आपका है। तो चैप्टर इंक्लूड यहाँ पे ऐसे टॉप पे कर लो, चैप्टर इंक्लूड यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। इन 3 चैप्टर को एक ही बार में खत्म कर देंगे आपका। अल्कोहल एंड ईथर, ये 3 चैप्टर आपका स्वाहा हो जाएगा। अल्कोहल एंड ईथर हो गया। चलो ध्यान दो छोटू, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे अभी आपको हम, बहुत स्लोली समझाएंगे इन चीज़ों को।
जब समझ में आएगा तो उड़ा देंगे धुएं में, तो पिटेगी बहुत ज़्यादा। देखो कुछ ऐसा ही, बात समझो। पेन देना, 4 फटाफट पेन दो तो जल्दी से मुझे। पेन दो एक और पेन। देखो पहले आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, देना। देखा, ये आपका आगे की तरफ ऐसे है, देखा। अभी आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मतलब ये प्लेन आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ ऐसे है। अब अगर मान लो इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको हम लिविंग ग्रुप, अभी पढ़ाया था लिविंग ग्रुप ना, तो यहाँ पे अल्का हैलाइड कैसा होगा, हैलाइड कैसा होगा, लिविंग ग्रुप, ये जल्दी बाहर निकलेगा। तो बाहर बनते कैसा दिख गया, आप देखो एक प्लेन आ गया। लिविंग ग्रुप आने के बाद क्या करना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट, अराइल शिफ्ट, फिर आपको बताएं रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, किसी मेथड से इसको स्टेबल करो। अब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है वो, आपको पता नहीं चलेगा, लाइक आपका विद इन फ्रैक्शन सेकेंड आपका हो जाता, जल्दी हो जाता आपका वो, उसके वेट नहीं करना पड़ता हम लोग को। ये जैसे ही होगा स्टेबल मिल गया, अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कैसा प्लेनर, फिलहाल मतलब स्ट्रक्चर कैसा आपका एक प्लेन में है। अब अटैक करने आएगा तो पीछे से अटैच करोगे, देखो पीछे से आ गया, तो मान लो पीछे से आया तो बोल दे डी कन्फिगरेशन, आगे ऐसा बोल देंगे एल कन्फिगरेशन। तो आइसोमेरिज्म आया कि नहीं आया, आया बात समझे। प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है कि ऐसा बन रहा है, डिपेंड करता है ना। अब बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, सब तो मेरा ही पेन था, एक नहीं है वो इसका है। अच्छा कौन सा, ये वाला, वो जो ब्लू वाला है इसमें ढक्कन है। पकड़ो, सब याद रखता है नहीं, बस पढ़ाई की बातें याद कभी नहीं होंगी। पेन किसका है, ढक्कन वाला पेन था, ब्लू कैप, सब याद है। हाँ, लेकिन पढ़ाई पूछ लूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब भूल गए, रिविजन नहीं किए। हाँ देखो छोड़ो, पहला चीज़ तो ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए आपको बोलते हैं लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए आपका। इनफैक्ट अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, इसका निकल नहीं पाएगा, और जब निकलेगा नहीं तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, स्टेबिलिटी होगा नहीं, स्टेबिलिटी होगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं, अटैक करेगा नहीं तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ डिपेंडेंट कहाँ पे आपका, लिविंग ग्रुप पे। क्या लॉजिक क्लियर है। देखो एक बात समझने यहाँ पे जो बोलने जा रहे हैं, ये जैसे बाहर निकलेगा छोटू, तो बाहर निकलते ही क्या बन जाएगा आपका, ये ध्यान सुनना, ये आपका आर हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, और ये आपका आइसोटोप्स हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ऐसे है। ये कैसा प्लेन है इसका, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है क्या, सो दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, इसका कितना है हाइब्रिडेशन, sp3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो फॉर्म बना आपका, क्या इसके बाहर निकलते ही, मतलब यहाँ पे x माइनस को हम लोग बाहर कर दिया, इस x माइनस को बाहर करते ही क्या बन जाएगा आपका ये, तो कार्बोकेटाइन सुबह से पढ़ा रहे हैं क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या उसको स्टेबल करना पड़ेगा पहले, स्टेबल होने के बाद कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, कौन अटैक करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से या फिर आगे से, डिपेंड करता है ना। अगर मान लो इस वही क्या डिफाइन करेगा इसका, रेसमिक मिक्सचर, मतलब प्लस माइनस कन्फिगरेशन बनेगा। कहने का मतलब अटैक करने के बाद बनाएगा आपका रेसमिक मिक्सचर, जो कि आपका ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या तो इधर से अटैक कर देगा NU, या तो आपका इधर से पीछे से अटैक कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेसमिक मिक्सचर। मतलब यही आपका आइसोमेरिज्म आया, इसलिए मैंने बोला था आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसमिक मिक्सचर। समझे बात को। तो अभी इसका हम 1% बताया, पहले कॉपी करो, बाकी परसेंट बता दे, पॉज कर दो। स्टॉप ही कर दिया क्या, अच्छा हम बोले पॉज कर दो, लो स्टॉप ही मारते हैं, दोबारा स्टार्ट करने। इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, ये बहुत ही स्लो स्टेप होते हैं, इसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बोलते हैं फास्ट स्टेप। कौन सा स्टेप है ये, फास्ट। अब क्वेश्चन ये है
कि प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का बनना स्लो स्टेप पे कि फास्ट स्टेप पे? एनी आइडिया? देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक रेस हुआ, क्या हुआ है? रेस 100 मीटर का रेस था, सबको दौड़ना था, ठीक है। मान लो बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी, बच्चा नंबर सी, बच्चा नंबर डी। बच्चा नंबर ए लिया 10 मिनट रेस कंप्लीट करने के लिए, बच्चा नंबर बी लिया 5 मिनट, होशियार, 7 मिनट, बहुत बढ़िया, डी 20 मिनट, खतरनाक। तो बताओ रेस कितने मिनट में कंप्लीट हुआ? 20 मिनट में। अरे लास्ट इस बच्चे का वेट करना पड़ेगा ना रेस कंप्लीट होने के लिए। तो पूरा रेस कंप्लीट करने के लिए कौन यहाँ रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ बच्चा नंबर डी जो स्लो दौड़ा। जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा बोलेंगे आपका रेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्लो स्टेप क्या डिफाइन करता है? आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई बात समझ में? इसका मतलब इस प्रोडक्ट में यहाँ बनने के लिए इसका वेट करना पड़ेगा जब तक ये कम, क्योंकि तो फास्ट हो रहा है, ये जल्दी बन जाएगा। इसका वेट कौन कर रहा है? ये बहुत जल्दी बन गया, इसका वेट कोई नहीं किया, लेकिन इसका वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यही आपका है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इसलिए इसको आरडीएस बोलते हैं, स्लो स्टेप को। लॉजिक क्लियर है कि स्लो को ही आरडीएस क्यों बोलते हैं? अब देखो हर इंटरमीडिएट के बनने से पहले और बनने के बाद एक आता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। क्या आता है आपका? तो ये आपका है इंटरमीडिएट, ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट। इसका मतलब यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक इसके बनने के पहले, मतलब इन दोनों के बीच में, एक बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के पहले। क्या लॉजिक क्लियर है? याद रखना इस बात को जो बोलने जा रहे हैं कि हर इंटरमीडिएट बनने से पहले, बनने के बाद क्या आएगा आपका? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे? एक है ना इंटरमीडिएट, तो कितना बनेगा? एक बनने से पहले, एक बनने के बाद। अगर दो रहा तो मैंने बोला दो इंटरमीडिएट, अब कितना बनेगा ट्रांजिशन? एक बनने से पहले, एक बनने के बाद, फिर बनने के पहले से ही है, बनने के बाद। कितना हो गया? 3। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब बात समझो आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला पार्ट देखो, तो ये रहा आपका इंटरमीडिएट स्टेट, ये रहा आपका कंपाउंड। तो इसके बनने से पहले क्या होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में मॉर्निंग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, याद है ना? बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का जोड़ना, वो चीज़ बना के देखते कैसे बना हो। देखो ये आपका निकलने जा रहा है, ठीक है, ये आपका निकलने जा रहा है। इसका निकलना मतलब यहाँ बॉन्ड का टूटना, दोनों साथ साथ हो रहा होगा। इसका मतलब कुछ ऐसे बन रहा होगा। देखो ध्यान दो, ये आपका कुछ ऐसे बन रहा होगा, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। इधर आपका है हाइड्रोजन, इधर आपका है आइसोटोप्स। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, जो कहाँ पे आपका? इन दोनों के बीच में। ये कहाँ लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नाउ अब देखो कार्बोकेटायन का बनना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों क्या क्या हो रहा है? साथ में हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा बना? इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बना, यहाँ पे NU का जोड़ना, NU का जुड़ना, और यहाँ पे एक साथ। तो ये बन गया उसका ट्रांजिशन स्टेट। बात समझे? दिस बिकम ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। फटाफट कॉपी करो, इसका पोटेंशियल डायग्राम बनाते हैं। इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। हर एक इंटरमीडिएट का 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा, एग्जैक्टली ऐसे लिखो, मोर स्टेबल। एंड हमेशा एक इंटरमीडिएट का 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा, ऑलवेज। एक इंटरमीडिएट का 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब मान लो इसका हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की बात करें, सिंपल सी बात है। आपको लास्ट क्लास तक मैं तो शुरू से ही समझाते आए हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कांड में एक ही चीज़ पढ़ना होता है कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी, है कि नहीं? अरे जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना कम एनर्जी। सब क्या कर रहा, सो रहा है क्या? स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। अगर मान लो मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है इस तरफ, राइट की तरफ, और ये ग्राफ ड्रॉ करना। ध्यान दो, तो प्रोडक्ट क्या लिया हमने यहाँ पे? प्रोडक्ट हमने लिया था RX प्लस NU, ये लिया था ना हमने, ये लिया था क्या? अरे मतलब ये पूरे को R मार के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट लिया था, सॉरी रिएक्टेंट लिया हमने। रिएक्टेंट क्या किया? पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया, ठीक है। ये आपका ग्राफ बता रहा है जितना ऊपर जाओगे एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट में कौन ज़्यादा स्टेबल है? लिखवाया अभी हम, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल तो कहाँ बनेगा? इंटरमीडिएट नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा? कहाँ बनेगा इंटरमीडिएट? नीचे के ऊपर?
बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ऊपर, तो इंटरमीडिएट कहाँ बनेगा? नीचे। ये रहा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है आपका? इंटरमीडिएट। फिर क्या बना? ट्रांजिशन। फिर ग्राफ कहाँ जाएगा? क्योंकि आपका मोर स्टेबल कौन सा? इंटरमीडिएट, तो जाएगा फिर से ऊपर ग्राफ। ठीक है, अब फिर कहाँ बन जाएगा? प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट से नीचे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? क्यों बनेगा? बिकॉज इसका लेस एनर्जी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा एनर्जी तो लेस स्टेबिलिटी। तो ये ग्राफ आगे मूव क्यों किया? ये ग्राफ आगे मूव इसलिए किया बिकॉज इसका एनर्जी ज़्यादा था, स्टेबिलिटी कम था, इसलिए अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मूव करना स्टार्ट किया। इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी, अरे बोलो, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी, तो किधर मूव करेगा? जहाँ इसको एनर्जी कम मिलेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, तो ऑब्वियसली कहाँ मूव करना स्टार्ट किया? आगे। जैसे आगे मूव करना स्टार्ट किया, बना इसका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट 1, तो इसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम था क्योंकि ट्रांजिशन एनर्जी का इसके बाद ज़्यादा था, क्योंकि आपका एक्स को बाहर कर दिए ना, तो एक्स को बाहर करते क्या मिला? आपका जुड़ने जा रहा है, टूटने जा रहा है, तो ये बना आपका इंटरमीडिएट, ये बना ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाए, देखो ध्यान देना छोटू, इंटरमीडिएट डिसाइड करता है आपका कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट किधर बनेगा, मतलब आपका कंपाउंड किधर जाएगा, यहाँ से डिसाइड करना होता है। देखो अगर इधर से आगे बढ़े, छोटू ध्यान देना, अगर मान लो क्वेश्चन आईआईटी में आपका ऐसा आ गया, देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, बोलेगा बताओ ये रिएक्टेंट है, सुनो अच्छे से छोटू, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है मान लो, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है, तो बोलेगा बताओ ये ग्राफ मतलब ये प्रोडक्ट किधर मूव करेगा, अब कंपाउंड किधर मूव करेगा। देखो ये था इंटरमीडिएट, इधर जाएगा तो भी सेम ट्रांजिशन, इधर गया तो भी सेम ट्रांजिशन, तो ये किधर ही मूव कर जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक पढ़े हो? अच्छा कहाँ पढ़े होगे, पढ़ लोगे। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करना। ठीक है, या तो राइट चला जाएगा तो लेफ्ट से, कौन डिसाइड करेगा इसका? इंटरमीडिएट। अगर मान लो ग्राफ ऐसे कर दे, देखो तो अब बताओ ये रिएक्टेंट था मान लो और ये मान लो प्रोडक्ट था, तो कंपाउंड किधर फिर से क्या करेगा? रिएक्टेंट बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कभी नहीं बनेगा। बात समझे? बिकॉज इसको पता है ना इंटरमीडिएट से वही मूव करेगा जहाँ उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इसको इधर मिल रही है इधर मूव कर जाएगा, आगे क्यों जाएगा? आगे जाएगा ही नहीं। आए बात समझ में? तो इन सेम वे ग्राफ आपको ही डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि इसका इंटरमीडिएट के बाद ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी बढ़ गई है, एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, फिर फाइनली कहाँ मूव करेगा? डायरेक्टली प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएगा। यही चीज़ हम लोग को देखना था प्रॉपर तरीके से। थोड़ा कॉपी कर लो जल्दी। अगर 2 इंटरमीडिएट कर दे तो कितना बनेगा ट्रांजिशन स्टेट? 3। कितना बनेगा? उस सब चीज़ को लिख लो। इनफैक्ट तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो वहाँ पे, हम यहाँ पे इसका बच्चा ड्रॉ कर दे रहे साथ साथ। हाँ, बड़े ग्राफ पे छोटा ग्राफ। सो इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर है ना? आया बात समझ में? तो ग्राफ क्लियर आपका होना चाहिए। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस दे दो ना, फालतू बैठेगा मेरे से। जल्दी कॉपी करो। SN1 का नाम बता दिया ना मैंने आपको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। क्या बोलना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। SN2 क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2। जल्दी करो। फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड RDS। फीचर्स लिखो, फीचर्स। फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप and RDS. Second point features का, carbocation intermediate is formed in RDS. C plus intermediate is formed in RDS. C plus intermediate is formed in RDS. Next, one transition state of each step. One transition state of each step, of each step. Next, kinetics, rate directly proportional to Rx. हाँ, इसका मतलब रेट, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना होता क्लास 12th में,
उसके अंदर ये सब चीज़ें, इसका जो पावर होता है ना वही आपका ऑर्डर डिफाइन करता है। तो पावर यहाँ पे 1 है तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया 1। सो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन। ऑर्डर यूनिमोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 5th पॉइंट, 5th फीचर, जल्दी जल्दी फास्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिखो कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कभी रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। आपका रेसिमिक मिक्सचर तभी बन पाएगा जब कार्बन कैसा हो आपका कायरल। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, ध्यान दो, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं रिएक्शन से पहले कायरल नहीं है बट रिएक्शन होने के बाद कायरल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रो कायरल। क्या बोलते हैं? प्रो मतलब प्रोफेशनल, प्रो वर्जन, वही प्रो। समझे बात को? सुनो, कुछ कंपाउंड रिएक्शन करते वक्त कायरल नहीं है बट रिएक्शन खत्म होते जो प्रोडक्ट बनेगा वो कायरल होगा, उसको बोलते हैं प्रो कायरल कार्बन। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी पॉसिबल है, रेसिमिक मिक्सचर बनना तभी पॉसिबल है। कब? जब आपका कार्बन कैसा होना चाहिए? कायरल। लिख लो, अगर कायरल कार्बन हो तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। Next, factor affecting the rate of SN1 reaction. Factor affecting the rate of SN1 reaction. पहला, degree of alkyl halide. Alkyl halide. Degree of alkyl halide, RX. दूसरा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आपका है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप देखोगे सब पढ़ा चुके आपको हम पहले ही। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कितने टाइप के होते हैं सॉल्वेंट? अरे कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं? कौन सा?